ओके ਆਪਾਂ 7A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ 7A 7A ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 18 ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੋਡਰਨ ABC ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ tan ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ dx ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ आई लिख लिया इंटीग्रल के बराबर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स तो अंदरले साइनां नूं मैं कोस तो विच चेंज करने की कोशिश करदा ठीक है जी अंदरले साइंस नूं मैं काहदे विच चेंज कर रहा 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखाया ना तुहानूं मैं कि साइन नूं जदों भी कोस चेंज करना होवे 90 च की कर दो माइनस ठीक है जी 1 प्लस साइन पाई बाय 2 सॉरी साइन नहीं अपने कोस चेंज करना कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा ऐसा लिख लिया आप दैन साढ़े को आ गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट के 1 माइनस कोस थीटा ठीक है ये आप फॉर्मूला बना रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा साढ़े कोस 2 थीटा दो फॉर्मूले होंगे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है 2 साइन स्क्वायर इधर ले आइए थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा एक था यूज़ हो गया साडा फॉर्मूला ठीक है ओके वो भी दस कि यूज़ करना एक साडे कोल हो जाना कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन में इधर ले आऊँगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा एक आ यूज़ हो जाना दो फॉर्मूले यूज़ होने ठीक है ओके आ की करते आप 1 माइनस कोस इनू पहला मैं की करता 2 नाल भाग कर देना ठीक है 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड जो 2 नाल डिवाइड इदा लिख देना देखो स्टैप बाय स्टैप लिखते हैं पूरे का अंडर रूट है 1 प्लस कोस 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड एक्स ठीक है फिर की लिखते हैं आप आई इज इक्वल टू tan इनवर्स ठीक है जी मोड ऑफ जो उपर वाला 2 है ठीक है जो आ वाला 2 है ये बाहर रख लेना गा तो ना किसा थले वाला 2 अंदर की कर देने हैं मल्टीप्लाई नीचे वाले देखिए ये क्या हो रहा कि 1 माइनस कोस जो उपर वाला 2 है बाहर रख लिया थले इनू मल्टीप्लाई करी तो पाई बाय थोड़ा 2 दूनी 4 ये थले कुछ नहीं है एक्स के नीचे तो एक होंगे तो आप लिख देवेंगे एक्स बाय 2 क्योंकि जो एक ने 2 नाल मल्टीप्लाई होना आ 2 ने एक नाल मल्टीप्लाई होना की बन जाना साढ़े को 2 नीचे डिवाइड में की आना साढ़े को 1 प्लस कोस 2 ऐदा ही 5/4 माइनस एक्स बाय 2 आ बन गया साढ़े क्वेश्चन ठीक है जी ओके नैक्सट विच की करते हैं इसे चीज़ नूं आ देखो मैं की करदा मैं लिख लेना कि आई इज इक्वल टू ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंदर बचा साढ़े को 1 माइनस कोस 2 थीटा ठीक है आड़ी चीज़ को ध्यान नाल देखा तो बन गया साढ़े को 1 माइनस कोस 2 आ पूरी चीज़ की बन गई साढ़े को थीटा आ पूरी चीज़ की बन गई इत्थे थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा ठीक है तो मैं उन्होंने की कर दाँगा उन्होंने लिख देना आप 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनया साढ़े को ये साढ़े को बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा कितना का पाई/4 माइनस एक्स बाय 2 नीचे साढ़े को 1 प्लस कोस 2 थीटा की बन गया ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा थीटा कितना का पाई/4 माइनस एक्स बाय 2 देखो 2 नाल 2 कट गया है ना आई इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ दैन अंडर रूट के बचा साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर tan स्क्वायर पाई/4 माइनस एक्स बाय 2 स्क्वायर के नाल फिर अंडर रूट कट गया लास्ट में ठीक है जी दैन साढ़े को बचा आई इज इक्वल टू देखो इसे क्वेश्चन बचा आई इज इक्वल टू बचा साढ़े को इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ठीक है अंदर बचा tan पाई/4 माइनस एक्स बाय 2 ठीक है जी tan नाल tan की हो गया इतने कैंसल हो गया ठीक है जी साढ़े को आई की वैल्यू आई है इंटीग्रेशन ऑफ पाई/4 माइनस एक्स बाय 2 विद रिस्पैक्ट टू एक्स ठीक है जी ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ पाई/4 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ x/2 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x i ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ i ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ पाई/4 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜਸਟ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ
एक्स, ठीक है। -1/2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, दैट इज इक्वल टू π/4 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x -1/2 x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ 2 प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ आंसर, ठीक है जी। ओके समझाने एक बार क्वेश्चन ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਡਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਤਾਂ ओके देखो ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ tan ਇਨਵਰਸ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਸੀ। tan ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 - sin x और 1 + sin x ਦਿੱਤਾ sin ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ cos ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। sin ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ π/2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ sin ਨੂੰ ਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ डिवाइड, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 2 ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ 2 ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ π/4 π/2 ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ π/4, ਇੱਥੇ ਗੱਲ x ਸੀ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ π, ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, देखो अगले स्टैप में आप की किया नैक्सट स्टैप के आ साढ़े को 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा लाता, ठीक है। 2 ना 2 कट के sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर की बन गया tan स्क्वायर का अंडर रूट कट के कला tan बचा, ठीक है। tan नाल tan की हो गया कैंसल हो गया, ठीक है। दैन फिर आप जो tan नाल tan कैंसल हो गया, ठीक है। दैन साढ़े को बचा π/4 - x/2 π/4 की अलग तो इंटीग्रेशन x/2 की अलग, ठीक है। दैन साढ़े को आ गया है, ठीक है दिस वन आ देखो इतने आप की ओके 1 की इंटीग्रेशन कितनी हो गई x की इंटीग्रेशन कितनी हो गई x² / 2, क्योंकि x की पावर कितनी होंगी 1 होंगी, इतने पावर एक उपर ऐड हो गया, एक की हो गया नीचे ऐड हो गया, ठीक है। क्लीयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ थोड़ा पूरा क्वेश्चन है, ये तुम कंप्लीट करना, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन जो ना होया हो 21 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है e⁻x log a प्लस e⁻a log x, ठीक है, प्लस e⁻a log of a dx आ क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन को करन दे लई सब तो पहला मैं चाहूँगा कि थोड़ा लॉग के 3 फॉर्मूले होंगे सारे याद होने चाहिए, ठीक है। वो 3 फॉर्मूले किहड़े-किहड़े होंगे, एक होंगे log of m की पावर n, एक होंगे log of m * n, एक होंगे log of m बटा n, 3 फॉर्मूले 1 2 ते 3, ठीक है जी। m की पावर n का फॉर्मूला क्या है, n नूं मोहरे ले आने log of m, ठीक है। m * n का क्या है log of m प्लस log of n, ठीक है। आ फॉर्मूला क्या है log of m माइनस log of n, ठीक है। आ 3 फॉर्मूले है, इन्हां तो बिना साडा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना लॉग या ई वाला, ठीक है। ज़्यादातर ये 3 फॉर्मूले की होंगे यूज होंगे, ओके। करिए आप 3 फॉर्मूलियां दे नाल लिखी जाए हुण जरी, ठीक है। मैं की कर दांगा ये लिख लैने तुसीं, ठीक है, एज इट शो होने तुहानूं। हुण मैं मटे रिहा फिलहाल इन्हां नूं, देखो साडे कोल सोल्यूशन आप क्वेश्चन करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक फॉर्मूला देखो आ देखो साडे कोल कि e की पावर x log a है, ठीक है जी। हुण मैं की करदा इनू इत्थे तो कि जिहड़ा x है उपर जाके a की बन सकदा पावर, ये बन सकदा log of a की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि मैं फॉर्मूला लिखाया कि log of m की पावर n होवे तां n मोरे आना, log of की बचना m, जे पावर मोरे आ सकती तो मुड़ के पावर बन भी सकती है, ठीक है, ओके। तो साढ़े को आ गया इतने की बन गया ए की पावर एक्स प्लस ई है, अभी की बन जाना लॉग ऑफ एक्स की पावर ए, ठीक है, प्लस आ फिर ई है, आ ए उपर जाके की आ ए पावर बन गया, आ ए की पावर बन जाना ई इंटू लॉग ऑफ ए की पावर की बन गया ए, लॉग एंड ई यार कैंसल आउट, लॉग तो ई क्या हो गए कैंसल हो गए। सो इंटीग्रेशन बची ए की पावर एक्स की प्लस एक्स की पावर ए की प्लस ए की पावर ए की विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ठीक है। सारे आई बराबर मानते आप, ठीक है जी। हुण कले कले की इंटीग्रेशन कर दो बस कि ए की पावर एक्स की विद रिस्पैक्ट टू एक्स प्लस एक्स की पावर ए की विद रिस्पैक्ट टू एक्स प्लस ए की पावर ए की विद रिस्पैक्ट टू एक्स। देखो
ए दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ए दी पावर एक्स नीचे क्या आना डिवाइड में आना लॉग ऑफ पहली क्लास थोड़ा दिखाया वा फर्स्ट वीडियो जी थोड़ा मिली है प्लस एक्स की पावर ए दी एक्स की पावर ए एक उपर ऐड करता ए एक नीचे ऐड करता ठीक है प्लस ए दी पावर ए मैं कॉन्सटेंट बाहर कढ़ लिया इतना बचा 1 नाल आ गया एक्स दैट इज इक्वल टू ए दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस एक्स की पावर ए प्लस 1 नीचे भी आ गया ए प्लस 1 ए दी पावर ए तो कॉन्सटेंट सीगा था ठीक है क्योंकि कॉन्सटेंट दोनों टर्म इतना एक्स है ही नहीं है तो बाहर आ गई 1 की इंटीग्रेशन कितनी होनी जस्ट एक्स प्लस कोई कॉन्सटेंट सी आंसर ठीक है जी एक बार फिर समझाना क्वेश्चन कि मैं क्या किया है देखो बोलिया कि जी पावर है ये उपर चल जानी आ है फॉर्मूला जो मेनली यूज़ होया है ठीक है आ देखो आ पावर एक्स की ए दे उपर चली गई आ ए जी एक्स के उपर चली गई आ ए जोड़ा इस ए दे की चला गया उपर चला गया आ बन गई दो टर्म्स 2 3 ठीक है लॉग तो ई अपोजिट सीगे तो कैंसल होंदे चले गए ठीक है बच्चा ए दी पावर एक्स एक्स की पावर ए दी पावर ए कले कले की इंटीग्रेशन लिख दी आप ठीक है जी कले कले की कर ली ए दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता गा मैनू कि वो होंगी है ए दी पावर एक्स डिवाइड विच होंदा लॉग ऑफ ए ठीक है थोड़ा याद है कि डेरीवेटिव क्या होंदा डी ओवर डी एक्स ए दी पावर एक्स का दैट इज इक्वल टू ए दी पावर एक्स इनटू लॉग ऑफ ए ठीक है जो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सटेंट होंदा हमेशा इंटीग्रेशन का आना होंदा डिवाइड दे विच ठीक है इंटीग्रेशन हमेशा आ इसलिए लॉग ए नीचे की लिखा डिवाइड एक्स की पावर ए है उपर एक ऐड करता एक नीचे ऐड करता आ ए दी पावर ए पूरा कॉन्सटेंट ही है या 2 की पावर 2 कॉन्सटेंट ही होना है 4 आना ठीक है जी ए दी पावर ए की आ गया बाहर अंदर की बचा एक इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है बच्चों कोई डाउट हो तो क्लीयर है नहीं गल ओके देखो नैक्सट कर दें अगला जो क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत दे सकता है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग वो हैगा साढ़े को 24th का फर्स्ट पार्ट जिमें 24 का साढ़े तक फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन है साढ़े को कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स ये इंटीग्रेशन किमें करा देखो ट्राई करते हैं क्वेश्चन मान लो कि मैं अगर इस क्वेश्चन में इस तरह करने की कोशिश करा कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ठीक है मैं की कर दाँगा आई इज इक्वल टू लिख के रैशनलाइजेशन करनी शुरू कर देना 1 में मल्टीप्लाई कर देना 1 माइनस साइन एक्स नाल उपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स है ठीक है 1 माइनस साइन एक्स नाल नीचे पता नहीं क्या होएगा बट ट्राई कर दें ठीक है जी आई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स बटा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला ठीक है जी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर सो आई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स नीचे की आ गया 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर क्योंकि फॉर्मूला क्या होता 1 माइनस साइन स्केयर एक्स बराबर आ जाना गा कॉस स्केयर एक्स ठीक है जी डी एक्स देखो हूँ क्या देखो आई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स आएगा नीचे आएगा कॉस स्केयर एक्स डी एक्स मैं की कर दाँगा आई इज इक्वल टू कले कले बटे करके लिख देना देखो उपर 2 टर्म आ गई थले एक है कले कले बटे किया जा सकता है ठीक है 1 ओवर कॉस स्केयर माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्केयर एक्स डी एक्स ठीक है देखो आई इज इक्वल टू कले कले की इंटीग्रेशन लिखती कले कले बटे किया कले कले की लिखती इंटीग्रेशन नाल दी नाल देखो 1 ओवर कॉस स्केयर की बन जाना बच्चे सीकन स्केयर एक्स डी एक्स नीचे क्या आ गया साढ़े को साइन एक्स बटा कॉस एक्स एक बारी 1 बाय कॉस एक्स अलग तो लिखता डी एक्स लो जी क्वेश्चन हो गया सीकन स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होंगी टैन क्योंकि टैन का डेरीवेटिव क्या होंगे सीकन स्केयर माइनस साइन बटा कोस की बन गया टैन एक्स 1 बाय कोस की बन गया सीकन एक्स डी एक्स दैन आई इज इक्वल टू आ गया टैन एक्स माइनस देखो आ कि डेरीवेटिव होंगे सीकन एक्स का डेरीवेटिव क्या होंगे सीकन एक्स इंटू टैन एक्स मतलब सीकन एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होनी सीकन एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी दिस इज योर आंसर ठीक है जी कोई डाउट हो तक क्लीयर है नहीं सारे गल
ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ बाकी सेम सारे इस तरह क्वेश्चन जोड़े है अटैम्प्ट हो जाने। चलो ठीक है जी नैक्सट करते हैं ना। पूछ रहे हो 22वां 22 क्वेश्चन हैगा साढ़े कोल कि x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन नाल नहीं होना ठीक है। जो तुम रैशनलाइजेशन ना करने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब नाल क्वेश्चन नहीं होना। देखो इस क्वेश्चन करने का सब तो सौखा तरीका क्या है, मैं आई इज इक्वल टू लिखिया x प्लस 1 लिखता माइनस 2 लिखता, तो फर्क पिया क्योंकि मैं क्या किया गा ठीक है। मैं देखो उन्होंने की किया गा एक ऐड करता एक माइनस करता ये किया मैं, तो जो माइनस वाले 2 हो गए है प्लस वाला 1 हो गया है ना। हम एने बटे अलग तो ये बटे अलग तो ठीक है जी। आई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 1 डी एक्स। अब बच्चे साढ़े पास कले कले की इंटीग्रेशन लिख दें, आता कट गया ठीक है। दैन ओबीयसली इतने के बचना 1 ठीक है 1 बचा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ठीक है। इतने बची इंटीग्रेशन 2 ओवर x प्लस 1 की विद रिस्पेक्ट टू x। आई इज इक्वल टू देखो 1 की इंटीग्रेशन की हो गई x हो गई है ठीक है, माइनस 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ 1 ਓਵਰ x प्लस 1 dx ठीक है। i इज इक्वल टू बन गया बच्चे x माइनस 2 ठीक है। आ ਜਿਹੜਾ फंक्शन है 1 ओवर x प्लस 1 ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन की आनी log ऑफ x प्लस ठीक है जी एंड प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी इज योर आंसर। फिर समझा देने एक बार क्या किया देखो ਅਸੀਂ कहता साढ़े को फंक्शन मैं एक दी एक्स प्लस 1 करके माइनस 2 लिखता क्योंकि जो दोनों को सोल्व करांगे फिर मुड़ के की बनना है एक्स माइनस 1 ही बनना ठीक है। फिर इन्ने बटे अलग तो ये बटे अलग तो अलग तो आ गया अलग तो आ गया ये कट गया पूरे का पूरा बचिया एक साढ़े पा ठीक है। आ 2 बटा एक्स प्लस 1 ठीक है 2 बाहर कट लिया आप 1 ओवर एक्स प्लस 1 बचा 1 ओवर एक्स क्योंकि देखो सिंपल जी गल है कि लॉग ऑफ आप करिए एक्स प्लस 1 की क्या आना साढ़े को जिसका डेरीवेटिव करिए एक्स प्लस 1 है ना। जो हम आप डेरीवेटिव पर छड़े जाके इंटीग्रेशन वो साढ़े को बन जानी लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 दिस इज आंसर सिंपल ठीक है जी ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है। हुण तक आप एक ना कॉन्स्टेंट जिहड़ा लैंदे सीगे ते कॉन्स्टेंट दी आपां कदे भी वैल्यू नहीं कड्ढी है ठीक है जी। हुण तक आप कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू नहीं कड्ढी साढ़े कोल क्वेश्चन आंदा पेगा 26 क्वेश्चन है कहता इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश मतलब दा डेरीवेटिव इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर दैन कहता एफ ऑफ 1 का बराबर है मान लो कहता 11/2 दे ठीक है। फाइंड करो फिर कहता एफ एक्स ठीक है। एफ एक्स कर लो आ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है डेरीवेटिव ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ एफ डैश एक्स ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ एफ एक्स। मैं की करदा सोल्यूशन आ लिखा वा गिवन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/x स्क्वेयर। मैं कर देना इंटीग्रेट बोथ साइड्स ध्यान नाल देखियो बच्चे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है। इधर भी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है। इधर भी एक्स माइनस 3/x स्क्वेयर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है जी क्लीयर। एफ डैश एक्स की जी इंटीग्रेशन होंगी हमेशा कितनी होंगी एफ एक्स डेरीवेटिव है तो फंक्शन बन जाना ठीक है। इन्हों याद कर रखते होंगे आ क्या गा डेरीवेटिव वो तो की बन गया इंटीग्रेशन करन ते उहदा फंक्शन ठीक है जी फंक्शन बन गया उहदा ओके। हुण आपां की करते हैं इज इक्वल टू पहला तो कले कले दी एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 3 नूं बाहर कढ लैने जिहड़ा थल्ले एक्स स्क्वेयर है उपर जाके एक्स और माइनस दे 2 बन जाना ठीक है। उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है जी। हुण एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होनी एक्स दी एक उपर ऐड हो जाना एक नीचे ऐड हो जाना माइनस के 3 बचे वे एक्स और माइनस 2 है माइनस के 2 एक उपर ऐड हो जाना एक नीचे ऐड हो जाना एफ एक्स। तो साढ़े को आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 1 बची नीचे भी की बचा माइनस दे 1 प्लस कोई कॉन्स्टेंट की आ गया सी इत्थे सारा रोला ही इस कॉन्स्टेंट का ठीक है जी। तो साढ़े को बचिया क्या
मेरे को बचा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाय 2 माइनस माइनस आ देखो इधर मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस दे 3 इंटू 1 ओवर एक्स दी पावर 1 प्लस कोई की बन गया कॉन्सटेंट सी। ठीक है जी, इनू मान लेने इक्वेशन नंबर 1। हुण साडे काम आएगा जिहड़ा दिता हुआ डाटा। ठीक है, दसो आ जो डाटा दिता हुआ ये साडे काम आना। ठीक है, इच की बोलता पाया कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11 बाय सी। मैं की कर दाँगा इत्थे देखो इत्थों अगे की कर रहा जैलू नाल लिख रहा मैं पुट कर देना। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 1 एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देना। ठीक है, तो तुहानूं पता है कि एफ ऑफ जो 1 है वो काहदे बराबर है 11 बाय 2 दे। मतलब क्या है मैं एफ इत्थे एक्स है उत्थे की पुट कर देना 1 बराबर आ गया इत्थे एक्स की वैल्यू 1 1 का स्केयर बाय 2 प्लस 3 इंटू 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस कोई कॉन्सटेंट सी। आ सानू दिता हुआ एफ 1 की वैल्यू कितनी है 11/2 11/2 बराबर आ गया 1/2 माइनस 3 3 एकम 3/2 अगुणा च। ठीक है, 3 आ गया प्लस कोई कॉन्स्टेंट किया गया सी। ठीक है, 11/2 इज इक्वल टू इन्हों सोल्व करो -6/2 प्लस कोई कॉन्स्टेंट 11/2 दैट इज इक्वल टू -5/2 प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, मैं हल्का छोटा कर देना इत्थे की है ठीक है, इत्थे है ना 11/2 प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू सी। इनू कर लो 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम लैके ये कितना आ गया साढ़े को सोल्व करके 11 ते 5 16/2 बराबर आ गया सी कट के कितना आ गया 8 सी की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 के पुट कर दो तो साढ़े को एफ एक्स कितना आ गया बच्चे पूरा देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाय 2 आ इक्वेशन नंबर 1 है प्लस 3 ओवर एक्स। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 8 आ गई। दिस इज योर फुल फंक्शन अब फुली सॉल्व होया है क्वेश्चन। ठीक है जी, फिर तुरा समझते हैं स्टार्टिंग तो समझते हैं। ठीक है, स्टैप बाय स्टैप समझांगे क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान देना सारे बच्चों ने। ओके, देखो साढ़े को आ गिवन सीगा था एफ डैश एक्स ए बराबर गिवन सी आ चीज़। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में पूछा गया सीगा था कि कहता एफ ऑफ 1 की वैल्यू तुहानूं दे देने तुसीं एफ ऑफ एक्स कड्डो। एफ ऑफ एक्स कड्डने कहता मतलब पूरा फंक्शन कड्डो डेरीवेटिव। ठीक है, डेरीवेटिव गिवन है डेरीवेटिव में मैं लिख लिया इदां ही ब्याह के बराबर है। फिर मैं किया एफ डैश एक्स की मैं इंटीग्रेशन करनी शुरू की दोनों साइड। ठीक है, एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन एफ एक्स आ गई। ठीक है, आ एक्स की इंटीग्रेशन अलग तो 3/2 ਜਿਹੜਾ थले एक्स स्केयर ਸੀਗਾ ਤਾਂ मैं क्या ऊपर जाके माइनस का हो जाना मैं पहले ही माइनस का लिख लिया एक्स की और ऊपर जाके बन जानी -2। ठीक है, हम -2 की इंटीग्रेशन -2 च एक ऐड किया एक नीचे ऐड किया ये बन गया एक्स की -1 नीचे -1 आता है ही एक्स सीगा था एक्स की वार कितनी होंगी 1 होंगी 1 च एक ऊपर ऐड करता एक नीचे ऐड करता एक्स स्केयर बाय 2 बन गया। ठीक है जी, ओके हम आप आ गया पूरा साढ़े को एफ एक्स आ गया। ठीक है, हम आप करते हैं इस एफ एक्स के ठीक है आ कॉन्सटेंट सी ऐड कर देने ये सी पता करना हम अपना मेन मोटिव है बच्चे। ठीक है जी, सी पता करने के लिए आप करते हैं एक्स की वैल्यू दिता हुआ कि एक्स की वैल्यू 1 है एफ एक्स मतलब आ जो अंदर चीज़ लिखी होंगी ना आ वाली आ एक्स इज इक्वल टू ये 1 आ गया एक्स की वैल्यू 1 पुट करना। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो एफ ऑफ 1 कितना आता कहता 11/c मैं 1 पुट किया एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 11/2। ठीक है, एक्स की वैल्यू इतने सारे इतने 1 पुट करनी प्लस 3 नीचे भी 1 प्लस 3 नीचे भी की पुट की 1 आ देखो इतने ही 1 पुट की इतने एक्स की वैल्यू पुट करती है। ठीक है, सारे सोल्व करके वैल्यू आती पई है। ठीक है, दैट इज 8 सी की वैल्यू 8 आ गई। जो भी सी की वैल्यू आती चक है इस इक्वेशन में की कर देनी आप पुट कर देनी। ठीक है जी, आ साढ़े को आ गया प्रॉपर फुली सॉल्वड फंक्शन। ठीक है जी, कोई डाउट हो तक क्लीयर है नहीं गल सारे बच्चों? ओके जी, ओके चलो देखो नैक्सट करते हैं आप।
ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 25th ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। cos x ਓਵਰ 1 + cos x dx, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋल्यूशन, ਠੀਕ ਹੈ, I इज इक्वल टू है, ठीक है, I इज इक्वल टू cos x इदा इदा होया, कहते इन्हू सॉल्व करो। इस क्वेश्चन की करते हैं, मैं इदा लिखते हैं बच्चे 1 + cos x, ठीक है, -1 करते मैं इदा। फिलहाल तो मैंने एक जरिया ये लभ रहा भी इदा कुछ किया जा सकता, ठीक है। अगले स्टैप फिर आप की करना होंगे इदा क्वेश्चन में, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन हो गई जी, ये बटे अलग तो ये बटे अलग तो, भी 1 + cos x है, उहदे बटे 1 + cos x अलग तो, माइनस दे 1 बटे 1 + cos x अलग तो। सही गल है, तो थोड़ा लेंथी जाएगा क्वेश्चन वास्ते, कट गया, ठीक है। I इज इक्वल टू आ गया, इत्थे बचा इंटीग्रेशन 1 दी, इत्थे बचा माइनस विद रिस्पेक्ट टू x, इत्थे इंटीग्रेशन आनी 1 ओवर 1 + cos x दी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। ओके, I इज इक्वल टू आ गया 1 दी इंटीग्रेशन कितनी होगी बच्चों, x, ठीक है, माइनस आह वाली टर्म जी है ना, आह वाली ये सीधी तो होने तो रही, ठीक है। फिर इन्हू की करना चाहिए, देखो या तो इन्हू इदा करो कि इन्हू I1 मान लो, फिर I1 अलग तो सॉल्व कर दे, तसली ना बैठ, ठीक है ना। हुण मैं की करदा, इनू मान लें क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी नहीं रहन दो, इनू क्यों मनना, आप भी थले मान तो लीए आप, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। मैं करदा नाउ I1 करदा, नाउ I1 इज इक्वल टू का बराबर है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 + cos x dx। वो पुराना मैथड याद है, मैं एक साइन वाला क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने की करता 1 माइनस साइन 1 माइनस cos x ना ऊपर मल्टीप्लाई 1 + cos x, तो 1 माइनस cos x नाल नीचे मल्टीप्लाई करवा, ठीक है। I1 इज इक्वल टू ऊपर वाला 1 माइनस cos x इधे रहने दो, नीचे बन गया a + b a - b a² माइनस b², ठीक है जी। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा, यानी कि sin² x dx। I1 इज इक्वल टू कले कले बटे करते हैं 1 ओवर sin² x माइनस cos x ओवर sin² x dx, कले कले की इंटीग्रेशन, ठीक है जी। कले कले बटे, एक दे बटे अलग तो पूरा, ठीक है, cos बटे अलग तो पूरा, ठीक है, एक बारी 1 बटे sin², एक बारी cos बटा sin², तो कले कले की लिखती मैं इंटीग्रेशन लिखती, ठीक है जी। 1 बटा cos² की होंदा हैगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/sin², सॉरी 1/sin² की हो गया cosecant² x माइनस, फिर 1 बटे लिख लिया आ cos x बटा sin x इंटू 1/sin x dx, आ चीज़ बनी। देखो इन्हें छोटा कर रहे हैं, इतने लेके जा रहे हैं। हुण मैं की कर रहा गा, ठीक है, I1 इज इक्वल टू आ गया cosecant² की इंटीग्रेशन चेक करो की होंदी है, माइनस cot माइनस ते cot x माइनस cos बटा sin की बन जाना है cot x, 1 बटा sin की बन जाना cosecant x। देखो ये भी इंटीग्रेशन होंदी है माइनस ते cosecant x, दैट इज इक्वल टू माइनस दे यदि पूरे फॉर्मूले की इंटीग्रेशन होंदी है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस दे cosecant x माइनस दे cot x माइनस माइनस प्लस दे cosecant x प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी के आ गया थोड़ा आंसर। हुण जो भी ये I1 की वैल्यू आई देखो, ठीक है, जो भी थोड़ी I1 की वैल्यू चक के इत्थे की कर देनी क्वेश्चन नंबर 1 दे विच पुट कर देनी बस, ठीक है, इन्ना काम है। थोड़ा क्वेश्चन की हो गया, सोल्व हो गया। हुण इहदा क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, सोल्व। हुण इस क्वेश्चन को लैके कुछ गल्लां करनियां, 4-5 तुहानूं चीज़ां समझाना, देखो है ना। एक क्वेश्चन कदे भी उस बच्चे का किद्दां हो सकदा, देखो सोच के देखो कि किद्दां अटैम्प्ट होएगा क्वेश्चन, ठीक है। जिस बच्चे नूं अजे तक यही नहीं पता गा कि वे मान लो भी आ भी कोई फॉर्मूला हुंदा गा कि cos² sin² च बदल जाता हुंदा 1 माइनस, जिन्हों आही नहीं पता कि 1 माइनस cos² थीटा बराबर sin² थीटा हुंदा, कदे दिमाग 'च नहीं आना। उहदे दिमाग 'च स्टैप क्यों आएगा, कदे नहीं आएगा। वो कदे नहीं सोचेगा कि इदा रैशनलाइजेशन करके आ थल्ले बन जाना 1 माइनस cos² तो sin² बन जाना, कले कले बटे कर लवांगे, है ना। कुछ नहीं आना उसके दिमाग 'ਚ भी कले कले बटे हो जाना, 3 स्टैप हो जाने। उस बच्चे ने बेचारे ने पजल ही रहना, ठीक है। एट द एंड फिर सारा नाल बड़ा भुलेखा क्या होंदा कि इत्थे आके बच्चे नूं इस क्वेश्चन 'ਚ पै जांदा कि cosecant² दी इंटीग्रेशन देखो, secant² दी जिहड़ी है ना साडे कोल tan हुंदी है, एक इंटीग्रेशन हुंदी ना secant² x दी,
ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ tan x, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸੀਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆ ਕੋਟ ਤੇ ਕੋਸੀਕਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਪਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ?